नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहां पर मौनी अमावस्या का महत्व समझने के बारे में। मौनी अमावस्या का क्या विशेष महत्व है? देखिए, साल में जितनी भी अमावस्याएं आती है, हर अमावस्या का अपना एक विशेष महत्व होता है। इस बार यहां पर 11 फरवरी को माघ मास की अमावस्या आ रही है। माघ मास की अमावस्या का विशेष महत्व क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। यहां पर देखिए, जिस भी अमावस्या पर स्नान का, दान का, ध्यान का, पूजा का विशेष महत्व होता है, उसे बहुत ही ज्यादा पवित्र अमावस्या माना जाता है। जी हाँ, हर साल अगर हम देखें तो माघ मास में कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है उसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है और उसका विशेष महत्व यहाँ पर शास्त्रों में बताया गया है। मौनी अमावस्या देखिए, एक वो दिन होता है जहां पर आप अपने द्वारा की गई गलतियों को सुधारने का काम करते हैं। आप अपने द्वारा की गई गलत धारणाओं को सुधारने का काम करते हैं। और मौनी अमावस्या का विशेष महत्व आपके पुराने किए गए कर्मों को सही करने का काम यहाँ पर करता है। मौनी अमावस्या को मौनी अमावस्या क्यों कहा जाता है, ये भी बहुत कम लोगों को पता है। एक्चुअली मौनी अमावस्या मतलब कि मौन का मतलब होता है चुप रहना। ये जो तिथि है मौनी अमावस्या, इसमें पुराने समय में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो मौन धारण करके एक साथ एक समान आचरण करके, स्नान करके और दान करके, ध्यान करके अपने इस दिन को पूरा करते थे। और इसी कारण से फिर इसका महत्व जो है वो मौनी अमावस्या के रूप में बनता गया। यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों, तो मौनी अमावस्या के दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है और भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। और क्योंकि सूर्य का सीधा कनेक्शन हमारी आत्मा से होता है, इसीलिए आत्मा को शुद्ध किया जाता है, आत्मा को पवित्र किया जाता है। मौनी अमावस्या के दिन मौनी अमावस्या जब सूर्य चंद्रमा के साथ मकर राशि में आ जाता है, तब मौनी अमावस्या कहलाती है। ये बात आप सभी को अगर नहीं पता हो तो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं और चंद्रमा भी जब साथ में होते हैं, तो उस दिन को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन को स्नान से विशेष महत्व बताया गया है, स्पेशली संगम का स्नान। अब संगम क्या होता है, बहुत ही कम लोगों को पता है कि संगम क्या होता है। जहां पर 3 नदियों का एक साथ संगम हो, एक साथ समायोजन हो, उसे आप संगम कहते हैं। मतलब कि जहां पर नदियां आपस में मिलती है, उसे हम संगम कहते हैं। जैसे कि भारत में अगर आप देखेंगे तो प्रयागराज में संगम पर स्नान का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। यहां पर देव स्नान और पितृ स्नान दोनों ही तरह के स्नान किए जाते हैं और यहां पर देव और पितरों का संगम होता है। शास्त्रों में उल्लेख है दोस्तों कि माघ मास में देव प्रयाग पर आकर स्नान करते थे और साथ ही साथ पितरों का भी स्नान यहां पर, पितृ तर्पण भी यहां पर किया जाता है। तो इसीलिए मौनी अमावस्या देव अमावस्या भी होती है और मौनी अमावस्या पितृ अमावस्या भी होती है। बहुत कम लोग जानते हैं, मोस्टली लोगों को पता होता है कि अमावस्या का तो पूरा जो महत्व है वो पितरों से ही है, बट मौनी अमावस्या जो देव अमावस्या और पितृ अमावस्या दोनों का काम करती है। इसीलिए जैसे मैंने कहा कि इस दिन किया गया जप तप ध्यान स्नान दान यज्ञ बहुत ही ज्यादा अच्छा परिणाम देता है। आप चाहे तो जप कर लें, आप चाहे तो तप कर लें, आप चाहे ध्यान कर लें, आप चाहे दान कर लें, या आप चाहे तो कोई भी यज्ञ कर लें, इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा फल आपको देखने को मिलेगा। यहां पर मौनी अमावस्या के दिन सबसे पहले तो स्नान करना चाहिए आप सभी को। जो भी स्नान आप करें उसमें गंगा जल का प्रयोग जरूर करें, या फिर गंगा जल से ही स्नान कर लिया जाए गंगा घाट पर जाकर, तो ये तो बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व देने वाला काम हो जाएगा। इस दिन आपको मन को शांत रखना चाहिए। मौनी अमावस्या जैसे मैंने कहा मन को शांत रखने का दिन होता है, मन को आपको शांत रखना चाहिए। कर्म को आपको अपना अच्छा रखना है, आपके जो भी कर्म होंगे वो आपको अच्छे लेवल पे यहाँ पर करने हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज वाणी पर नियंत्रण रखना है। बोलने से पहले 2 बार सोचना है। अपने मुंह से कोई भी चीज अशुभ नहीं निकालनी है। इस बात का विशेष ध्यान आप सभी को यहाँ पर रखना है। जितना हो सके शांत रहें, अपने आप को शांत रखें, अपने मन को शांत रखें और इस दिन का आप पूरा फायदा उठाएं दोस्तों, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे।
मौनी अमावस्या के दिन व्रत भी किया जाता है। जी हाँ, मौनी अमावस्या के दिन व्रत करने से आपकी पुत्री को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या के दिन अश्वमेघ यज्ञ किया जाता है और यहाँ पर सालों पहले जब राजा अश्वमेघ यज्ञ करते थे तो वो भी मौनी अमावस्या के दिन का इंतज़ार करते थे और मौनी अमावस्या के दिन किए गए यज्ञ का अपने आप में विशेष महत्व होता है। अगर आप दान पुण्य भी करना चाहें दोस्तों तो मौनी अमावस्या के दिन आप लड्डुओं का दान कर सकते हैं, आप तिल का दान कर सकते हैं, आप शीशे का दान कर सकते हैं, सोने का दान कर सकते हैं, दूध देने वाली गाय का आप दान कर सकते हैं। हर तरह के दान का यहाँ पर विशेष महत्व रखा गया है और हर तरह के दान को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पुण्य और बहुत ही ज़्यादा पवित्र बताया गया है। अगर आपने कभी पद्म पुराण पढ़ा हो तो पद्म पुराण में भी आप देखिएगा कि मौनी अमावस्या का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। पद्म पुराण में कहा गया है कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सूर्योदय से पहले अगर आप पितरों को जल अर्पित कर लें, पितरों को तिल अर्पित कर लें और जब वह स्वर्ग से भी ज़्यादा अच्छा फल आपको देता है। जी हाँ, जब माघ मास में इस तरह से आपको अगर मौका मिल रहा है तो क्यों ना आप इस मौके का फ़ायदा उठाएं, क्यों ना आप इस मौके का पूरा फ़ायदा उठा के अपने जीवन को पूरी तरह से शुद्ध करें। इसमें देखिए दोस्तों, अब मौका आपके हाथ में है। हर अमावस्या इतनी खास नहीं होती जितनी माघ मास की मौनी अमावस्या है। तो समय आपके पास है, चीज़ें आपके पास हैं। जैसे मैंने कहा, पद्म पुराण में ले लीजिए आप, स्कंद पुराण में ले लीजिए आप, शास्त्रों में ले लीजिए आप, मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। अगर मैं आपको बताऊं स्कंद पुराण की भी कहानी, तो स्कंद पुराण में भी पितरों के उद्देश्य से भक्तिपूर्ण गुड़, घी, तेल और तिल दान करने का विशेष महत्व यहाँ पर बताया गया है। चावल की खीर को चढ़ाने का एक महत्व बताया गया है। 100 वर्षों तक पितृ तृप्त हो जाते हैं जब आप मौनी अमावस्या को इस तरह से यज्ञ करते हैं या फिर पितरों का तर्पण करते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फल मिलता है और कहीं ना कहीं आपको उनके कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। जो पितृ कष्ट से, जो पितृ दोष से पीड़ित होता है व्यक्ति, उसे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इतना बड़ा महत्व यहाँ पर दिया गया है। आध्यात्मिक तौर पे जितना आप शांत रहेंगे दोस्तों, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको इसको देखने को मिलेगा। जितना आप अपने आप में संयम बरतेंगे, उतना ही अच्छे रिजल्ट आपको इसको देखने को मिलेंगे। जितना आप अपने आप में रह के, अपने आप में जुड़ के, अपने आप के साथ मिल के काम करेंगे, उतना ही आपको इसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। तो मौनी अमावस्या का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व यहाँ पर मैंने आपको बताया है और आपकी अब जिम्मेदारी है कि आप इस दिन को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से इस दिन का पूरा फ़ायदा उठाते हैं और कैसे आप इस दिन को और भी ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये मौनी अमावस्या का दिन आपके भी जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आएगा और आप भी अपने जीवन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या किसी भी तरह से मेरे से कोई मदद चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।